हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक की। चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपके साथ आज दो स्टॉक डिस्कस करूंगा। एंड गाइस, ये वीडियो को ज़रूर बहुत ही सीरियसली देखना गाइस, क्योंकि ये दोनों स्टॉक जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले हैं। एंड इसमें से एक कंपनी का मार्केट कैप ओनली 100 करोड़ है गाइस, ठीक है। एंड जो दूसरी कंपनी है उसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ है गाइस। एंड इसके अंदर भी बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है। दोनों स्टॉक्स के अंदर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन दोनों स्टॉक्स आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। एंड गाइस, आज मैं आपके साथ सबसे पहले यहाँ पर फंडामेंटल्स डिस्कस करूँगा एंड उसके बाद हम यहाँ पर चार्ट को डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं गाइस। ओके, सो चलो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। एंड मैंने यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट है वो वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। एंड गाइस, निफ्टी यहाँ पर 19,819 पॉइंट्स पर क्लोज हुई है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। इसी अगर मैं इस चार्ट को लाइन चार्ट पर कन्वर्ट कर दूँ तो आपको यहाँ पर ब्रेकआउट बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। सो निफ्टी के अंदर बहुत ही क्लियरली ब्रेकआउट आ चुका है। देखो 19,730 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसको निफ्टी ने इस हफ्ते पार किया है। एंड निफ्टी अराउंड 19,819 पॉइंट्स के अराउंड क्लोज हुई है। सो यहाँ पर निफ्टी के अंदर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉक्स को बेचना मत गाइस। एंड नई पोजीशंस बनाना चाहते हो तो मैं आज जो दो स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, उनको आप ज़रूर नज़र रख सकते हो इन स्टॉक्स के ऊपर। सो गाइस, अब सबसे पहला स्टॉक जो है उसके हम सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं फंडामेंटल्स पर। एंड आज जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक है वो सबसे पहला स्टॉक है गाइस, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका अभी जो CM करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 479 रुपीज़ के अराउंड है। एंड इसके अंदर अभी लास्ट फ्राइडे को यहाँ पर 8% की शानदार तेज़ी आई है गाइस। एंड ये स्टॉक हमारा सब पहले भी चार्ट ऑफ द वीक रह चुका है गाइस। एंड इस स्टॉक ने जो अपना पैटर्न होता है राउंडिंग बॉटम, इसको कंप्लीट करके यहाँ पर अभी ब्रेकआउट दिया है। एंड ये अभी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने के लिए रेडी है गाइस, ठीक है। इसका चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फंडामेंटल्स दिखाना चाहूँगा। इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं गाइस इस कंपनी के। ये पेट्रोलियम सेक्टर से रिलेटेड है, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा। सो इसका मार्केट कैप है गाइज अराउंड 7,000 करोड़। एंड यहाँ पर अगर आप करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर 479 है। बुक वैल्यू गाइज 422 रुपीज़ है। तो इसका जो भाव है वो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही है गाइज, ठीक है। सो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। एंड यहाँ पर अगर आप ROCE देखेंगे कंपनी का तो वो 45 है गाइज, 45%। एंड ROE अगर आप देखेंगे तो वो 70% का ROE इस कंपनी का है गाइज यहाँ पर। एंड अगर आप यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो अराउंड 27% है 3 इयर्स की। एंड 5 इयर्स की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो 18% की है गाइज। एंड अगर इस साल देखेंगे तो वो अराउंड 17% के अराउंड यहाँ पर सेल्स ग्रोथ आपको दिखाई देगी। इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशो होता है ना, वो अभी 0.55 है। डेट टू इक्विटी मतलब जो डेट टू इक्विटी रेशो जो होता है ना, वो 1 से अंदर होना चाहिए गाइस। एंड इस कंपनी का 0.55 है। तो इस कंपनी का जो डेट है वो इक्विटी के कंपैरिजन में कंट्रोल में है गाइस, ठीक है। अब हम इस कंपनी की सेल्स अगर आप देखेंगे, सेल्स देखेंगे इस कंपनी के आप ईयरली सेल्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी का 2020 में 36,000 की सेल्स थी, 21 में 22,000। एंड अभी मार्च 2022 में 43,000 की सेल्स इस कंपनी ने दिखाई है। एंड अभी मार्च 2023 में अगर आप देखेंगे तो वो 76,000 की शानदार यहाँ पर सेल्स कंपनी ने दिखाई है, ओके। एंड इस साल अगर आप देखेंगे तो अभी 68,000 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने अभी तक दर्ज की हुई है। एंड इस कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो भी बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। 2000 से लेकर के 5,600 यानी कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है गाइस इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो। एंड यहाँ पर अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी आपको डबल होते हुए दिखाई देगा, 1300 करोड़ से
3500 करोड़ तक यहाँ पर आ चुका है इस कंपनी का नेट प्रॉफिट। एंड इस कंपनी का ईपीएस भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं गाइस। एंड इस कंपनी का अगर आप यहाँ पर रिजर्व्स देखेंगे इस कंपनी के, तो रिजर्व्स यहाँ पर 10,000 थे, देन 1200 करोड़, देन 2600 करोड़, एंड इस साल अगर आप देखेंगे तो वो 6000 करोड़ के रिजर्व्स इस कंपनी ने यहाँ पर दर्ज किए हैं। एंड अगर आप बोरोविंग्स देखेंगे इस कंपनी की, तो वो अराउंड 8000 करोड़ की थी, तो वो इस साल का सडनली यहाँ पर 3700 करोड़ के आसपास आ चुकी है। तो इस कंपनी ने जो अपना डेट है ना वो बहुत ही ड्रास्टिकली यहाँ पर कम किया हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, सो इस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है ना गाइज, ये मुझे टर्न अराउंड होते हुए लग रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो कैश फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी के अंदर -5300 आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जो अपना डेट था ना उसको रीपे किया है। यहाँ पर ऑपरेटिंग जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी ना वो 5700 करोड़ थी, वो पूरा का पूरा पैसा इन्होंने अपने डेट के अंदर भर दिया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव होता है कंपनी के अंदर। एंड यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डेट कम करते हो तो आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है ना वो भी कम हो जाता है गाइस। एंड इससे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है ना वो भी ज़्यादा बढ़ने लगता है गाइस। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक और पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, FIS की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो वो 4.4% पर थी, देन 4.66%, देन 5%, देन 7%। एंड अगर आप यहाँ इस क्वार्टर में देखेंगे तो वो 8.49% की यहाँ पर FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है गाइस इस कंपनी के अंदर। सो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। सो इसकी इस तरीके से इस कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। एंड इस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करने में कॉन्फिडेंस रहता है गाइस। ठीक है, अब हम इस कंपनी का चार्ट देखते हैं गाइस। ठीक है, सो गाइज़ हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये चेन्नई पेट्रो का वीकली चार्ट है। एंड गाइज़ इस स्टॉक को मैंने यहाँ पर अराउंड 260 रुपीज़ के अराउंड हमने यहाँ पर रिकमेंड किया था। एंड वहाँ से स्टॉक ने अभी 400 रुपीज़ का हाई लगाया था, फिर वहाँ पर करेक्शन आया था। करेक्शन आने के बाद स्टॉक ने अभी इस वाले हफ्ते में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है, वो भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। ओके, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ जिससे हमें जो ब्रेकआउट है ना वो क्लियरली दिखाई दे। सो अगर आपने इस स्टॉक को परचेज़ किया है तो अभी तक आपको 73% के रिटर्न यहाँ पर मिल चुके हैं गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पर अभी ब्रेकआउट आया है। सो ये जो ब्रेकआउट आया है ना ये हमारा जो फेवरेट पैटर्न है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इसका यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा। एंड ये पिक्चर परफेक्ट एक दूसरा पैटर्न बना हुआ है गाइज अभी यहाँ पर, वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इसको कप कहते हैं एंड ये हैंडल। सो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का भी यहाँ पर ब्रेकआउट आप मान सकते हो। एंड गाइज ये स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है ना, सो ये मुझे यहाँ से लगता है कि ये यहाँ से 400 रुपीज़ से लेकर के ये 2000 रुपीज़ तक स्टॉक जा सकता है गाइज। इतने बड़े टारगेट आप यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर मान करके चल सकते हो। ठीक है, एंड इसके अंदर अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में सोचेंगे तो इस कैंडल का लो एज ए स्टॉप लॉस यू कैन कंसिडर 421 रुपीज़। ये वीकली कैंडल है गाइज। एंड यहाँ पर अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो ब्रेकआउट लेवल ऑफ दिस लास्ट रेजिस्टेंस यू कैन कंसिडर एज अ स्टॉप लॉस। ओके, सो ये दिस आर 2 सिनेरियोज ऑफ कीपिंग स्टॉप लॉस इन दिस स्टॉक। and this stock will give you multi-bagger returns if you hold this stock for around 1 year. ओके गाइस, तो अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। एंड आज हमारा जो दूसरा स्टॉक है उसके भी मैं आपको फंडामेंटल्स दिखाना चाहूँगा। तो अब हम दूसरे स्टॉक के फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं गाइस। सो गाइस दूसरा स्टॉक है हमारा आज का चार्ट ऑफ द वीक, वो है पारनेक्स लैब लिमिटेड। एंड इसका अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वो अराउंड 88 रुपीज़ के अराउंड है। एंड इसका अगर आप यहाँ पर मार्केट कैप एंड फंडामेंटल्स देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप ओनली 100 करोड़ है गाइस। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसके अंदर आप हेवी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो बहुत ही डेंजरस होती है। एंड तो आप संभल करके स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना गाइस। एंड इस कंपनी का ROC अगर आप देखेंगे तो वो 14% है, ROE अगर आप देखेंगे तो वो 15.9% है, तो अप्रोक्सीमेटली 16% है। एंड इस कंपनी का 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो 20% की शानदार यहाँ पर सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। एंड गाइज यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के अंदर ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो 72.3% की होल्डिंग है गाइज।
डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो वो 0.88 है, तो वो भी 1 से कम है, तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि ये सिर्फ 100 करोड़ की कंपनी है एंड इसका डेट जो है वो कम कंट्रोल में है। ओके, सो मल्टीबैगर कंपनीज जो होती है ना, उनके अंदर यही सारे फीचर्स हमें देखने चाहिए। एंड इसका अगर आप यहाँ पर ईयरली सेल्स देखेंगे, सो इस कंपनी की ईयरली सेल्स आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देगी। सो 90 करोड़, देन 163 करोड़, 168 करोड़, एंड इस साल अगर आप देखेंगे तो 180 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने दिखाई है। एंड इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। 10 करोड़ से लेकर के 24 करोड़ तक इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आ चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको 1-1 करोड़ से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, एंड यहाँ पर ईपीएस भी आपको यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देगा। पहले तो माइनस में था गाइस, अभी ये पॉजिटिव आ चुका है। एंड इस कंपनी के अगर आप रिजर्व्स यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी के रिजर्व्स यहाँ पर 51 करोड़ के हैं गाइस इस साल। एंड 24 करोड़ से ये अराउंड 51 यानी कि डबल हो चुके हैं। एंड इस कंपनी के अगर आप बोरोविंग देखेंगे तो इस कंपनी की बोरोविंग 69 करोड़ थी, वो भी इस साल कम होकर के 55 करोड़ की रह चुकी है। सो इसीलिए ये स्टॉक ब्रेकआउट देते हैं गाइस, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो आपको चार्ट्स पर मिल जाएंगे। ओके, सो अगर आप चार्ट्स देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली फंडामेंटल्स को फॉलो कर लेते हो गाइस। एंड यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 67% से बढ़ा करके 72% तक होल्डिंग बढ़ाई है गाइस। सो ये बहुत ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि कंपनी के जो पॉजिटिव चीज़ें होती है वो सबसे पहले प्रमोटर्स को मालूम होती है। एंड अगर प्रमोटर अपनी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ा रहे तो वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है गाइस, ठीक है। सो इस तरीके से ये दोनों स्टॉक्स हैं। अब हम पारनेक्स लैब का हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे एंड उसके बाद ओके गाइस, तो अब हम चार्ट पर चलते हैं पारनेक्स लैब के। सो गाइस, अब हम चार्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। ये पारनेक्स लैब लिमिटेड का ये यहाँ पर वीकली चार्ट है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फेवरेट पैटर्न है राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ चुका है एंड इसको मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा। सो यू कैन सी क्लियरली ब्रेकआउट। सो देखिए गाइस, ये एक रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए। सो इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, इस वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। एंड ये एक पूरा जोन है गाइज, इस पूरे जोन को यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है इस वाली कैंडल के साथ। लेकिन हमने यहाँ पर स्टॉक हमारे रडार पर नहीं आया था, लेकिन अभी लकीली ये स्टॉक हमारे रडार पर आ चुका है, क्योंकि स्टॉक ने जो अपना प्रोसेस होता है ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को स्टॉक ने अभी कंप्लीट किया है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा ऊपर गया, अभी ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजेक्शन आया है। एंड इस कंपनी का भाव अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 88 रुपीज़ है। एंड ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो इसका सबसे पहला टारगेट हमारा गाइज यहाँ पर अराउंड जस्ट अ मिनट, सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ पर 163 रुपीज़ के अराउंड होगा, जो कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक डबल हो जाएगा गाइज यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा तो डबल का है। एंड जब ये स्टॉक यहाँ पर आकर के फिर से करेक्शन करके जैसे चेन्नई पेट्रो के अंदर हुआ है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, ऐसा अगर पैटर्न यहाँ पर बनता है तो स्टॉक के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न्स भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक यहाँ से 3x होने के लिए तैयार हो जाएगा गाइज, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन टाइम अगर आप देंगे तो ये स्टॉक भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है, जैसे कि हमारे चेन्नई पेट्रो ने दिए हैं अभी तक। ओके, सो गाइज ये है हमारा पारनेक्स लैब का यहाँ पर वीकली चार्ट। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है वो अगर इस ब्रेकआउट को तोड़ देता है 79 रुपीज़ 78 रुपीज़ का जो जोन है ना, इसको अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो स्टॉक यहाँ से वीक हो जाएगा एंड इसके लिए 51 रुपीज़ का जो लेवल है ना, ये ओपन हो जाएगा गाइस फिर से। ओके, तो ये है हमारे आज के दोनों चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स, पारनेक्स लैब एंड चेन्नई पेट्रो। इनको आप थरोली स्टडी करके अपने हिसाब से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गाइस। ओके, सो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।